भूतपूर्व सैन्य दिवस के अवसर पे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया। ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश कीजिए, डिकोड करेंगे कुछ चीजों को। मैं ये खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि वहां आज भी आतंकी शिविर चल रहे हैं और सीमा क्षेत्रों में लॉन्च पैड मौजूद हैं। भारत सरकार को इन सब की पूरी जानकारी है। पाकिस्तान सरकार को इन नेटवर्क्स को खत्म करना चाहिए, नहीं तो डॉट 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 डॉट। ये डॉट डॉट का मतलब क्या है? जो स्टेटमेंट, एक बड़ा स्टेटमेंट भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया, ये बहुत सारी प्रेडिक्शंस को, बहुत सारी संभावनाओं को निकालता है पीओके के लिए। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से इसको हत्याया हुआ है, जो कि बिना किसी डिस्प्यूट के भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि ऑपरेशन जो ग्रैंड स्लैम है, ये ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का महत्व क्या है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा इवेंट हो रहा है, ये जो पूरा जो उत्सव यहां पर मनाएगा, जो यहां पर जो भूतपूर्व सैन्य दिवसों का जो उत्सव मनाया गया, ये इसी जगह पर हुआ है। और ये एक बड़ा इशारा हो सकता है गवर्नमेंट की जो कार्रवाई, या फिर गवर्नमेंट का जो आने वाला जो अप्रोच है, जो दृष्टिकोण है पीओके के लिए। यहां से कुछ जो बड़ी प्रोडक्शंस हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। साथ ही मेन प्रोडक्शंस के बारे में तो बात करूंगा ही, लेकिन जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम है क्या था और इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, इसके बारे में हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पे दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जब कश्मीर की बात आती है, तो जो हमारा एक भारत के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जो पीओके, जो कि पाकिस्तान ने डेफिनेटली अवैध रूप से हत्याया हुआ है, तो ये यहां पर इसके बारे में रक्षा मंत्री साहब के द्वारा बोला गया कि पीओके भारत का ताज है और इस ताज के बिना भारत अधूरा है। अपने आप में बहुत बड़ा ये संकेत हमें देखने को मिलता है। डिटेल से सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ग्रैंड स्लैम जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे होंगे। बस अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़े तो आप यहां पर पीआईबी का जो रिलीज है, इस रिलीज को पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहां पर जो पीआईबी ने रिलीज निकाला, देश भर में कई स्थानों पर पूर्व सैनिकों की जो रैलियां और पुष्पांजलि जो समारोह है, ये आयोजित करे गए। 9वां सशस्त्र बल जो भूतपूर्व सैनिक दिवस है, इसको यहां पर मनाया गया। और ये स्टेटमेंट इसी जगह पर, इसी उत्सव में जो भारत के रक्षा मंत्री साहब हैं राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा जो है ये यहां पर जो स्टेटमेंट है दिया गया। रक्षा मंत्री ने जम्मू के अखनूर में 1000 पूर्व सैनिकों के साथ रक्षा दिवस मनाया। ये जो लोकेशन है, ये जो अखनूर है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक, बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि इसका एक इतिहास रहा है। उस इतिहास को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सरकार हर कदम पर सैनिकों के साथ खड़ी है, उनके कल्याण के लिए हमेशा अपनी क्षमता से अधिक काम करेगी, ऐसा राजनाथ सिंह जी के द्वारा बोला गया। उन्होंने ये कहा कि पीओके भारत का मुकुट रत्न है, ये पाकिस्तान के लिए एक विदेशी क्षेत्र से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। यानी कि जो दावा अभी भारत का जो अभी दावा है पीओके के ऊपर किया जाता है, डेफिनेटली दावा, इसमें कोई डाउटली चीज है भी नहीं। अवैध रूप से तो पाकिस्तान ने इसे अपनाया, यानी कि पाकिस्तान के लिए पीओके सिर्फ एक विदेशी क्षेत्र, और वो क्षेत्र किसका है? वो भारत का क्षेत्र है। पाकिस्तान को अपने जो नापाक इरादे हैं, इनको खत्म करना होगा, ये चीज बोली। और नहीं तो नहीं खत्म किया तो डॉट डॉट डॉट। ये डॉट डॉट क्या है, इसी मिस्ट्री को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सब लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए खास जानकारी है। अनअकैडमी का 50% ऑफ का हमारा जो ऑफर है, ये आज रात तक के लिए सिर्फ लागू है। इसमें आपको 50% ऑफ के साथ साथ में जो ड्यूरेशंस हैं उनका डबल एक्सटेंशन देखने को मिलता है। जैसे आप लोग अगर 9 महीने का कोई कोर्स परचेस करते हैं तो आपको 9 महीने एक्स्ट्रा, यानी कि 18 महीने का जो बैचेस की वैलिडिटी पर आपको एक्सटेंशन मिलेगा। ना सेम वे 12 महीने, ना सेम वे 18 महीने के लिए भी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 8585 ये जो दिया गया नंबर है, इस पर आप कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। इनके फीचर्स के बारे में बात करें तो 70+ सिलेक्शंस, जीएससी से टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है आपको सभी बैचेस की। जो टेस्ट सीरीज एवोल्यूशन के साथ मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग और 1-to-1 मेंटरशिप जैसे सारे जो फीचर्स हैं वो आपको जो है अनलॉक हो जाते हैं ना। जो लोग यूपीएससी सीएससी 2025 में अपीयर हो रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम 2024 है, उसे आप जस्ट अवेल कर सकते हैं 14999 में। यहाँ पर इसमें आपको जीएससी सेट, नोट मेकिंग जो नोट्स है, नोट्स और मॉक टेस्ट सारे मिलेंगे, थ्योरी करंट अफेयर मिलेगा, जो हमारी लाइव क्लासेस हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, वो भी आपको मिलेंगे। 20 जनवरी से हमारे ये बैच है, ये बैच शुरू हो रहा है। हमारे जो फाउंडेशन या फिर अदर जो हमारे बैचेज हैं उनके बारे में बात करें, आगाज 2027, जनवरी 31 को शुरू हो रहा है। 26 के लिए आरंभ 30 जनवरी को शुरू हो रहा है। इग्नाइट हमारा 7 जनवरी को शुरू हो रहा है, और जो हमारा शिखर बैच है 2026 हिंदी के लिए 18 जनवरी को शुरू हो रहा है। शुभ 50, दिस इज माय कोड। अगर ये कोड आप यूज करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट को आप अवेल कर पाएंगे यूपीएससी सीएससी के जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज के लिए।
अभी थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो पूरा इवेंट हुआ है इसके बारे में बात करेंगे, फिर हमारा जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम है उसके बारे में बात करेंगे। 14 जनवरी 2025 को देश भर में कई स्थानों पर 9वां सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस है, ये मनाया गया। और इसी इवेंट में जो अखनूर था वहां पर रक्षा मंत्री साहब के द्वारा ये जो स्टेटमेंट है ये दिया गया था। भूतपूर्व सैनिकों को उनके निस्वार्थ कर्तव्य के लिए सम्मान देने और इन बहादुरों के जो परिजन हैं उनके प्रति जो एकजुटता है उसको मजबूत करने के लिए कई स्थानों पर जो भूतपूर्व सैनिक थे उनकी रैलियां और पुष्पांजलियां जो हैं ऐसे समारोह आयोजित किए गए थे। श्री राजनाथ सिंह जी ने अखनूर में आयोजित जो वेटरन्स डे समारोह है इसको एक बात का प्रमाण बताया कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा रहेगा। और ध्यान रखना, इस अभिन्न हिस्से में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है। भले ही पाकिस्तान इस चीज के ऊपर दावा करता हो, लेकिन पीओके अनडाउटेडली इंडिया का हिस्सा है, ये पूरी दुनिया जानती है ना। जम्मू के अखनूर में सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिक जो दिवस थे, यहां पर इस टाइम पर ये जो आयोजित कार्यक्रम हुआ था, यहां पर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और इस क्षेत्र का उपयोग आतंकी गतिविधियों के लिए ना करने के लिए बोला। अदरवाइज उनके द्वारा जो स्टेटमेंट अधूरा छोड़ा गया उसकी प्रोडक्शंस क्या हो सकती है उनके बारे में बात करते हैं। यानी कि उनके द्वारा सीधे तौर पर पाकिस्तान को बोला गया, या तो आपकी तरफ से जो आप स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करते हैं, जो आतंकी आप भेजते हैं, या तो आप उनको रोकने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज उस डैश 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 में बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे ये वो भारत नहीं है, ये पुराने टाइम का वो भारत नहीं है जो कि सारी चीजों को सह के बैठ जाता था। ये नया भारत है और नया भारत जवाब देना जानता है। ये नया भारत किस तरह से जवाब दे सकता है उसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं, अगर ये सारी चीजें नहीं रुकी पीओके में ये सारी एक्टिविटीज होती रहीं तो भारत अपने सर्जिकल स्ट्राइक का जो इतिहास है उसको दोबारा से दोहरा सकता है। ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। इंटरनेशनल प्रेशर, ये सारे जो सॉफ्ट हमारे जो वेपन्स होते हैं इनका यूज तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली आतंकवाद को लेके जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है गवर्नमेंट उस पर स्ट्रिक्ट रहते हुए ऐसे सारे जो एक्शंस है ले सकती है। वैसे भी आपने देखा होगा पाकिस्तान के ऊपर और पीओके के ऊपर जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, आपको काफी ज्यादा एग्रेसिव दिखाई देती है और होनी भी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अपने भारत का जो अभिन्न हिस्सा है उसके बारे में यहां पर जो सोवरेनिटी है उसका पूरा मामला हमें देखने को मिलता है। जम्मू और कश्मीर भारत का ताज है और पीओके के बिना ये जो ताज है हमारा अधूरा है। आप देख सकते हैं यहां पर, अभी मैप को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पीओके पाकिस्तान के लिए कुछ और नहीं बल्कि एक विदेशी क्षेत्र है। डेफिनेटली पीओके इंडिया का एक पार्ट है और इस इंडिया के पार्ट को पाकिस्तान ने हत्या के रखा हुआ है। और जम्मू कश्मीर जो कि सबसे उत्तर में भारत के नक्शे पर बैठा हुआ है, वो भारत का एक क्राउन है और इस क्राउन पर अगर पीओके नहीं है इसका मतलब ये अधूरापन है और इस अधूरेपन को पूरा करना हो सकता है हमारा ये जो ड्रीम है ना। आप यहां पर देखेंगे, ये अगर हम जो मैप के बारे में बात करें तो ये जो जम्मू कश्मीर ये पूरा इंडिया का पार्ट है, लेकिन अवैध रूप से यहां पर ये जो बाउंड्री है ये एलएसी है। प्रेजेंट में कंडीशन ऐसी हमें देखने को मिलती है। और ये वाला जो पूरा ग्रीन कलर में आप रीजन देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर में रीजन जो हमारा बात करेंगे एलओसी के नॉर्थ में, तो यहां पर ये पाकिस्तान के द्वारा इसको ऑक्यूपाइड करा हुआ है अवैध तरीके से। ठीक है, यहां पर ये सारी चीजें, इधर अक्साई चीन जैसी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि चाइना को दे दी गई हैं पाकिस्तान के द्वारा। ये तो अभी की सारी चीजें हैं, लेकिन हमें ऑपरेशन को भी जानना है। दरअसल ये जो टिप्पणी राजनाथ सिंह जी के द्वारा दी गई, संसद से आपको इसे कनेक्ट करना है कि संसद में एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया था एक समय पर 22 फरवरी 1994। या इस टाइम पर संसद में पारित जो प्रस्ताव था ये उसके अनुरूप है उनका स्टेटमेंट। इस प्रस्ताव में ये डिमांड करी गई थी कि जो पाकिस्तान को भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के उन क्षेत्रों को खाली कराना चाहिए जिन्हें उसके आक्रामकता के माध्यम से कब्जा करके रखा हुआ है, और उस डैश डैश में ये चीज भी शामिल हो सकती है ना। राजनाथ सिंह ने कहा कि 80% से ज्यादा घुसपैठ करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं। जग जाहिर है, सबको पता है ऐसी सारी चीजें। पीओके की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के व्यापार को चलाने के लिए किया जा रहा है और डेफिनेटली अगर पाकिस्तान ऐसी सारी चीजें करता है तो उस डैश डैश में फिर से जो टमाटर हैं वो फोड़े जा सकते हैं अगेन इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके माध्यम से। अब एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिए, जब ये अपने इनके द्वारा हमारे जो रक्षा मंत्री साहब हैं उनके द्वारा ये जो स्टेटमेंट दिया गया, इस स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी बोला, क्योंकि यहां पर आप उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि 1947 से लेके अब तक जब तक पाकिस्तान ने ऐसा कोई नापाक इरादा भी करा है इंडिया की तरफ, तब तक उस पाकिस्तान का हाल कुछ ऐसा हुआ है। हर बार उसके साथ में ऐसा ही हुआ और हर बार यही हाल होगा। ये चीज भी अब आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। पीओके के लोगों को एक सम्मानजनक जीवन से वंचित किया जा रहा है, ये राजनाथ सिंह जी के द्वारा बोला। साथ ही उन्हें पाकिस्तान सरकार पर पीओके के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने और उकसाने का आरोप भी उनके द्वारा लगाया गया। ये सारी चीजें यानी कि वो जो चीजें हैं इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्यार से सुधर जाइए। 1965 में अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, ये एक अशुभ प्रयास किया था।
इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या था ये जो ऑपरेशन जो कि पाकिस्तान ने लॉन्च किया था इंडिया के अगेंस्ट में। भारतीय सेनाओं की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें न केवल पाकिस्तान के अखनूर सेक्टर के प्रयास को विफल किया, बल्कि 1965 में इनके घर में घुस के भारतीय सेना ने इनको मारा था। नया मोर्चा खोला था, जो पंजाब प्रांत था वहां पर नया मोर्चा खोल के लाहौर तक पहुंचने में भारतीय सेना ने सफलता पाई थी। 1965 के दौरान भारतीय सेनाएं हाजी पीर में तिरंगा फहराने में सफल रही थी, लेकिन उन्होंने ये कहा, मुझे ये लगता है कि अगर इस वार्ता की मेज पर वापस हमें नहीं लौटते, कंप्रोमाइज नहीं करते इतना सारा, तो घुसपैठ के सभी रास्तों को उसी समय बंद किया जा सकता था, पूरा का पूरा मैटर उसी टाइम पर सुलझाया जा सकता था। ना ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम क्या है, ये हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। एक ओवरव्यू, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जस्ट जानने की कोशिश करेंगे। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध होता है, जो लड़ाई होती है, यहां पर आप एक छोटा सा आदमी देख सकते हैं, यानी कि इनका जो लेवल है, इनके स्तर के हिसाब से मैंने स्लाइड में इनका जो इमेज है वो इमेज मैंने जो है यहां पर यूज किया है। दरअसल उस टाइम पर अयूब खान जो राष्ट्रपति होते हैं पाकिस्तान की, इनके अंदर एक अजीब दुनिया का एक दुर्लभ विचार आता है। ये बोलते हैं कि अखनूर में जो चेनाब नदी पर जो पुल बना हुआ था उस पर हम कंट्रोल कर लें, यानी कि जो अखनूर सेक्टर है उसके ऊपर अगर हम कब्जा कर लें तो अखनूर से जो कनेक्शन है, ये जो अगर इस सेक्टर पर इनका जो कब्जा हो जाता है या फिर इस एरिया पे ये कंट्रोल कर लेते, तो इन महाशय का ये मानना था कि वो जो इंडियन गवर्नमेंट है या फिर भारत की जो सेना है, उस भारत की सेना को घुटने पे ला सकते हैं और साथ ही साथ प्रेशर बनाने के लिए जम्मू से जो कट ऑफ है, जम्मू से कट ऑफ भी कर सकते हैं भारतीय सेना का। ऐसा इन महाशय का मानना था, लेकिन ये महाशय बड़ी भूल कर गए थे। भारतीय सेना के शायद जो भारतीय सेना का साहस है, हमारी जो ताकत है, उससे शायद ये जो है जानते नहीं थे इन सारी चीजों को। तो देखो, अखनूर सेक्टर के बारे में बात करें तो ये हमारा जो इंडिया का मैप है, यहाँ पर जो एकदम कश्मीर के यहाँ पर साउथ वेस्ट में अगर देखेंगे तो अखनूर सेक्टर यहाँ पर आपको एग्जैक्टली इस जगह पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम है, पाकिस्तान के द्वारा इसको लॉन्च करा गया था। 1965 में पाकिस्तान सेना द्वारा तैयार करी गई एक योजना थी, जो कि इंडिया की जो सेना थी उस टाइम पर युद्ध के समय उनके द्वारा जो है इंडिया के अगेंस्ट में लाई गई थी। इसमें भारत के जम्मू और कश्मीर में जो अखनूर ब्रिज था, इस ब्रिज पर हमला करना इनका प्लान था कि इस ब्रिज पर हम हमला करते हैं, जम्मू को कट ऑफ कर देते हैं और जो सेना की रसद आपूर्ति है उसको रोक देते हैं। और आप जानते हैं, अगर ऐसे किसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर अगर कब्जा कर लिया जाता है तो ये एक बढ़त हासिल हो जाती है सामने वाली जो भी कंट्री होती है, फिर जो भी युद्ध की जो पार्टीज होती हैं उनके बीच में। ग्रैंड स्लैम का जो ऑपरेशन का विचार था, राष्ट्रपति अयूब खान साहब ये रहे, यहां पर लिमिटेशन के हिसाब से मैंने इनका जो डिजर्व करते हैं उसके हिसाब से मैं डाला है। इसे भारत के लिए गले की हड्डी कहा था इन्होंने। ये इस गलत फहमी में थे कि अगर अखनूर ब्रिज पर हमने अगर जो है कंट्रोल कर लिया तो इंडिया के गले की हड्डी बन सकता है, ये हम इंडिया को घुटने पे ला सकते हैं। कैसे मतलब दिन में सपने देख रहे थे ये। अखनूर पर कब्जा करने से कश्मीर के लिए भारत का जमीनी आपूर्ति मार्ग कट जाएगा और इनको इस गलत फहमी थी, लेकिन नहीं। यहां पर भारतीय सेना के द्वारा एक नया मोर्चा खोल दिया गया, वो भी जो पश्चिमी पंजाब जो प्रांत था वहां पर, यानी जो पंजाब जो प्रांत था पाकिस्तान वाला, उस एरिया में वहां पर एक नया मोर्चा है वो खोल दिया गया। और जैसे ही सेना ने नया मोर्चा खोला, इनको डाइवर्ट होना पड़ा उस तरफ और इनको ये जो पूरा इनका जो ऑपरेशन था उस ऑपरेशन को इनको जो है बंद करना पड़ा। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं ऑपरेशन जो ग्रैंड स्लैम था, इस ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के बारे में। तो ये है पूरा जो अभी ये पूरा जो इवेंट हुआ है, ये यहाँ पर अखनूर में हमें देखने को मिलता है। क्या अखनूर का इतिहास था और क्या पॉसिबिलिटीज देखी जा रही हैं, जो सारी हमारी जो प्रेडिक्शंस हो सकती हैं उनके बारे में भी हमने बात करी। ये है पूरा का पूरा इस इवेंट का एक ओवरव्यू जिसके बारे में हमने बात करी। हमने जाना कि ऑपरेशन अखनूर जो हमारा ये था, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जो कि अखनूर जो ब्रिज था उस पर चलाया गया था पाकिस्तान की सेना के द्वारा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय सेना के लिए ये जो इवेंट किया जा रहा है, जो पूर्व कर्मचारियों के लिए जो इवेंट किया जा रहा है, और भारतीय सेना का ये जो पूरा का पूरा जो एक संघर्ष और एक जो बड़ी जीत रही है, इस सब के लिए आपको कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना है एक बार ना। अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता है कि जो द हिंदू न्यूज़पेपर है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस गैप को, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बीच में जो गैप बना हुआ है, इसको फिल करने के लिए हम सुबह 9 बजे हमारे इसी चैनल पर द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। सुबह 9 बजे जरूर लाइव करना ना भूलें। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में एक जबरदस्त तरीके का एक जो वैल्यू एडिशन है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद टाइप करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय।